आज 2022 का जो समय है, आज आखिरी सूर्य ग्रहण है 2022 का। और भारत में सूर्य ग्रहण के जो समय बताया गया वो 4:22 बताया गया जब ये शुरू होगा। इसके साथ जो इसका समापन होगा वो 6:09 पर होगा। सबसे पहले श्रीनगर में दिखाई देगा, उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में ये दिखने लगेगा। तो ये आपको बता दें, सूर्य ग्रहण आज लग रहा है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कह सकते हैं ये जो लग रहा है। इसके साथ आपको बता दें, ऐसा विशेष संयोग इस बार है जब दिवाली के बाद गोवर्धन आप नहीं मना रहे हैं, और ऐसे में चूंकि सूर्य ग्रहण है तो एक दिन बाद गोवर्धन यानी कि कल गोवर्धन जो है वो मनाया जाएगा। और कई वर्षों बाद ऐसा सहयोग यहाँ पर बन रहा है। और अब आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों के साथ साथ भारत के कई शहरों में भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में देखा जा सकेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:22 से लेकर शाम 5:42 के बीच का रहेगा। भारत में सबसे पहले श्रीनगर में सूर्य ग्रहण दिखेगा, जहां शाम 4:22 से 5:41 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण शाम 4:28 से लेकर 5:42 तक दिखेगा। इसी तरह मुंबई में शाम 4:49 से लेकर 6:09 के बीच सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसी तरह कोलकाता में 12 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण होगा, जो कि शाम 4:42 से शुरू होकर 4:54 तक रहेगा। चेन्नई में सूर्य ग्रहण का समय शाम 5:13 से लेकर 5:45 तक होगा। रांची में सूर्य ग्रहण 26 मिनट की अवधि का होगा, जो कि शाम 4:48 से शुरू होकर 5:15 तक रहेगा। वहीं पटना में सूर्य ग्रहण का वक्त शाम 4:42 से लेकर 5:14 के बीच का होगा। भारत में सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण का सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट विधिवत खोले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, तमाम जो सवाल आपके मन में इस वक्त कौन रहे होंगे सूर्य ग्रहण को लेकर, उनके जवाब देने के लिए भी हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़े हैं। जब्बार हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हैं, इसके साथ ही विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। विशाल, लखनऊ की जरा सबसे पहले हमें तस्वीर दिखाएगा। लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि कपाट जो है मंदिरों को नहीं खोले जाएंगे और अलग अलग तैयारियां जो है वो की गई है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है काफी खास भी बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल चूंकि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है तो ऐसे में लखनऊ के तमाम जो मंदिर के कपाट हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त हनुमान सेतु पर मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और तमाम जो भक्त हैं वो अब बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। चूँकि अब ये कपाट जो है ये सूर्य ग्रहण के बाद शाम 6 बजे ही खोला जाएगा। और फिलहाल मंदिर के बाहर भी एक जो सूचना है वो लगा दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसको लेकर जो सूर्य ग्रहण का जो समय है और इसके साथ साथ जो मोक्ष सायकाल होगा ग्रहण का उसका समय, और इसके साथ ही मंदिर 6:30 बजे शाम को खुलेगा। तो फिलहाल ये तो तमाम जानकारियां जो है वो मंदिर के बाहर लगा दी गई हैं। फिलहाल कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और तमाम जो भक्त दर्शन करना चाहते हैं, जो दूर दूर से आते हैं और वो केवल बाहर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। कपाट चूंकि अंदर से पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो दर्शन फिलहाल विशाल तभी मिल पाएंगे जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। मंदिर के कपाट भी तभी खुल पाएंगे। यहाँ पर वो तस्वीरें भी जरूर हम देखेंगे। अभी वापस मैं आपके पास लौटूंगी, जरा जब्बार का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जब्बार भी हमारे साथ बने हुए हैं। जब्बार, दिल्ली की तस्वीर जरा मैं दिखाएगा, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर हूं और अंदर साइड में हूं, लेकिन देखिए सामने एक बड़ा सा दरवाजा है, गेट है, जिस गेट से लोग आ तो रहे हैं। हालांकि आने की इजाजत है, थोड़ा सा दरवाजा खुला रखा गया है, लेकिन आने के बाद में जब इस परिसर में लोग यहां पर पहुंचते हैं तो ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर का ये कपाट आप देख रहे हैं कि इसे बंद कर दिया गया है। अंदर जो विधि विधान होती है कपड़ों के साथ में ढकने की, मूर्तियों के, भगवान के, वो कर दिया गया है। लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग आकर के जाप कर रहे
रहे हैं, कुछ लोग आकर के यहाँ पर अपने दूसरी तरह की जो पूजा पाठ का जो तौर तरीका है उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो भगवान की मूर्तियां आपको दिखाएं अगर, तो सभी मूर्तियों को विधि विधान के तरीके से कुछ इस अंदाज में कपड़े से ढका गया। देख रहे हैं 3 मूर्तियां यहाँ पर हैं, तीनों कपड़े से ढक गए हैं। चूंकि आरती नहीं हो सकती इसलिए लोग यहाँ पर बैठ करके इस वक्त हनुमान चालीसा या फिर जाप का जो पूरा तरीका होता है वो इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं इस वक्त मेरे साथ में मंदिर के पुजारी हैं, थोड़ा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, दिल्ली में तो दूसरी जगहों से उत्तर प्रदेश के मुकाबले अलग टाइम है, यहाँ पर क्या वक्त है सूर्य ग्रहण का? यहाँ सुबह जी 4:29 से लेकर के और शाम को 6:32 तक है जी। सूतक काल यहाँ पर भी यूपी की तरह सुबह 4:30 बजे से चल रहा है? हाँ जी, वो चल रहा है सूतक काल में चल रहा है। कभी थोड़ा 10-15 मिनट का फर्क आ जाता है, वरना वो कुछ चलता है हिसाब से। मोक्ष काल की बात करें तो कब से शुरू होगा, कब तक? मोक्ष काल जो है जी अलग अलग पत्ते के हिसाब से 2:35 से शुरू हो जाएगा और 6:32 पूरा समाप्त हो जाएगा। इस टाइम सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, पूरा समाप्त हो जाएगा पूरा। यानी कि यहाँ पर 2:30 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। स्पष्ट टाइम इसका? स्पष्ट टाइम क्या है कि ये आज के पत्रे अलग अलग पत्रे आ रहे हैं। जो मेन पत्रा है उसमें 4:22 पे है हुआ है सूर्य ग्रहण का, और एक पत्रा है जो भी हमने लिखा उसमें लिखा हुआ है 2:32 से वो है पत्र दिया हुआ है, उसमें आया हुआ है। तो अलग हिसाब से, लेकिन मेन जो है 4:22 से लेकर के और 6:32 तक का है। सूतक काल और मोक्ष काल को लेकर के लोगों को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो जैसे आरंभ होता है वो आ गया तो उसको एक छाया प्रसाई आ गई, इससे वो सूतक बोलते हैं उसको। जैसे कोई से बच्चा हुआ कुछ हुआ, हम सूतक बोलते, कोई मर गया। शुभ कार्य नहीं करते हैं? शुभ कार्य नहीं करते, बिल्कुल भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करते। आरती पूजा मतलब और भोग भी नहीं लगेगा इसमें। सिर्फ आप पाठ कर सकते बैठ के, जो है इसके आप वैसे मतलब राम राम का जाप कर लीजिए, कुछ जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, बहुत अति उत्तम होता है। ठीक, यानी कि जब बात जाप करना जरूरी है, जैसा कि पंडित जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, और सूतक काल लगता है और सूतक काल में कोई शुभ कार्य नहीं होता ये कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। ज्योतिषाचार्य जी, चूंकि अलग अलग चीजें हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है अलग अलग शंकाएं भी रहती हैं, और क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इसको जरा स्पष्ट तरीके से हमें बताइएगा ताकि दर्शक समझ पाए और वो चीज फिर कर पाए सही तरीके से। देखिए, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया अभी आप सबको कि सूतक काल, और विशेष रूप से अब यहाँ पे समझिएगा कि सूतक काल जब लग जाता है तो उसी समय से मुख्य बर्ताव शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का अब कल्चर बदल रहा है और हम लोग कार्यों में व्यस्त हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ों को हम पूर्ण रूप से बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य रूप से जो ग्रास काल का समय है, जब से ग्रहण काल वहां पर दृश्य होगा। अब वास्तविकता में देखिए तो यह सूर्य ग्रहण जो आरंभ हो रहा है यह वास्तविक रूप से 2:30 बजे से ही आरंभ हो रहा है। 2:22 के आसपास यह आरंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए सूर्य एक है, तो अगर वह ग्रसित हो रहा है तो जो बताया गया कि 2:30 बजे से मुख्य रूप से इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहां दृश्य हो रहा है, वह दिखाई दे रहा है 4:30 बजे, तो हम उस ग्रहण काल को 4:30 बजे बता रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो वह ग्रहण, हमारे सूर्य ग्रहण जो है वह आरंभ हो चुका है। 2:30 बजे के पहले ही ग्रहण काल आरंभ हो चुका है। तो विशेष रूप से जितनी भी फोटो हो, मूर्तियां हो, घर के मंदिर हो, उनको ढक दीजिए, कपड़ा उस पर डाल दीजिए, और विशेष रूप से ख्याल करिए कि अब इस समय विशेष एक ध्यान देने वाली चीज है जो आप सभी को खास करके ख्याल रखना है कि इस समय कहा जाता है शाश्वत जाप भी नहीं किया जाता है, मानसिक पूजा की जाती है। कहते हैं कि ग्रहण काल में मानसिक पूजा का विधान है और मानसिक रूप से आपको जाप करना है। आपको स्वर नहीं देना है, उस मंत्र को सिर्फ मन में अपने मन को एकाग्र करके और आपको आज जाप करना है। और जब ग्रहण काल समाप्त होगा तो मंदिर इत्यादि को खोलकर मूर्तियों से पर्दा हटा करके और उसको गंगा जल से शुद्ध करके तदुपरांत आप फिर से पूजन आरती खुद भी नहा धोकर शुद्ध होकर तब आप करेंगे। और यह पूर्ण रूप से विधान का पालन होना चाहिए ग्रहण काल में। बिल्कुल, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो इस ग्रहण में आपको अपनानी, जो कि पंडित जी बता रहे थे। पंडित जी, चूंकि कहा जाता है जब ग्रहण होता है तो फिर आपको दान भी करना चाहिए, ये क्या दान होगा जो हमें करना चाहिए, कौन सा बेहतर दान रहेगा और किन किन को हमें दान करना चाहिए?
देखिए, विशेष रूप से ग्रहण काल में आप सभी ने सुना होगा और आज समय से पहले अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों से अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं वह जानते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व लिया जाता है। और घर में अगर आप हैं तो आप गंगा जल रख करके बाल्टी में या जिस भी टैब में आप रख रहे हैं वहां पर आप गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद स्नान करिए जब भी ग्रहण काल खत्म हो जाता है। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर बताया जा रहा है कि 6:05 पे समाप्त हो रहा है तो 10 मिनट अतिरिक्त आप ले लीजिए और उसके बाद स्नान इत्यादि करके आप करिए। और दान में विशेष रूप से आज की तिथि में दान, अन्न दान किया जाना चाहिए। जो जरूरतमंद हो, जिनको जरूरत हो, उसको जितनी भी संख्या हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार आप दान करें। अन्न का दान आज आपके जीवन में धन धान्य और सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उसका अंत करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए आपको दान करना चाहिए, इसीलिए दान पुण्य का महत्व भी है और आज के दिन ये विशेषकर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पंडित जी जिस तरीके से चीजें बता रहे हैं वो आप करेंगे तो बेहतर ये आपके लिए रहेगा। जब्बार का भी हम एक बार रुक कर लेते हैं, उनके साथ भी पंडित जी मौजूद हैं। जब्बार, जरा बात कीजिएगा पंडित जी से, और क्या कुछ करना चाहिए आज सूर्य किरण के इस अवसर पर? जी पंडित जी, आज का दिन चूंकि पूरे विश्व में एक तरीके से ये अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण है, लोगों से क्या कहेंगे, किन चीज़ों से बचाव करें, क्या चीज़ें करें और कब कब करें? देखिए, मेन बात तो जी आज के दिन छोटे बच्चों के लिए और मेन जो है गर्भवती जो औरतें होती है, प्रेगनेंट औरतें होती है, उनके लिए बहुत सावधानी वाला दिन है ये। उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे हमारे देशियों में कहा गया कि गर्भवती महिला को अपने पेट में गेरू का लेप लगाना चाहिए और साथ में कुछ नुकीली चीज़ के साथ में चाकू को कुछ साथ में रखना चाहिए उसके। और कोशिश करें कि ग्रहण के टाइम पे बिल्कुल भी बाहर ना निकले, वो घर के अंदर ही रहें। और जिस टाइम ग्रहण पड़ रहा है उस टाइम पानी पीना भी व्यर्थ है, पानी भी नहीं पी सकते। और तो अपने जो जरूरी काम है ऐसे मनोबूत त्याग करना, उसमें भी आप नहीं जा सकते उस टाइम। पानी भोजन बिल्कुल भी वर्जित है, इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि जब शुरुआत हो जाए ग्रहण की, ग्रहण जो मुख्य तो स्नान करके पूजा पाठ में लगना चाहिए और जब खत्म हो फिर से स्नान भी करना चाहिए। इस टाइम आप सुबह उठे, नहा लिया, आप सुबह तक लगा हुआ था उस टाइम, जब से आपको पूजा पाठ कर रहे हैं आपके चलते रहिए। लेकिन जिस टाइम ग्रहण जब समाप्त होगा उस टाइम नहा के द्वारा आपको गंगा के छिड़क करके घर में पूरा अपने जहाँ मंदिर की पूजा होती है वहाँ सब जगह छिड़का करके तब धुलाई कर सकते हैं वहाँ पर आके। उसके बाद ही वहाँ पर दोबारा पूजा होगी, वरना पूजा नहीं होगी इसमें। क्योंकि ग्रहण लग गया, ग्रहण तो ग्रहण है, उसका जब ग्रहण लगा हुआ है उसको गंगा जल से ही साफ किया जा सकता है जी। गंगा जी उसको नहाने के बाद गंगा जल की छींटे मारे पूरी और उसके बाद उसमें वहाँ पर पूजा करें दिया तब उसके बाद चलेगा, वरना कुछ भी नहीं चलेगा। विशेष रूप से जो बीच का टाइम होता है, यानी कि जिस वक्त सूर्य ग्रहण शुरू होता है वो काफ़ी देर तक रहता है, फिर उस जो मोक्ष काल आता है, मोक्ष काल के लिए क्या कहेंगे? मोक्ष काल है जब जो कष्ट करते हैं वो निकलना है, तो मोक्ष काल हो गया, जो उसको मोक्ष प्राप्त होगा बाद में। अब कष्ट हैं, अब वो जैसे 2:30 बजे के हिसाब से दे रखा है, 2:30 बजे से कई अलग अलग पत्रों में अलग हिसाब दे रखा है, कोई 2:30 बजे, कोई कहते हैं कि ये 3 बजे से होगा। लेकिन ये मोक्ष काल तो मेन है और ये समाप्त भी होगा जिस टाइम वो ग्रहण समाप्त होगा, सबसे साथ ही समाप्त होगा और प्रभु मोक्ष हो जाएंगे आराम से। जो घटना घटी दुख में, संकट में, हमारे जो हमारे ये सूर्यदेव जो हैं बहुत संकट में है और मोक्ष के बाद वो होगा। और जो हम जो इसका जप करते हैं उसका भी फायदा सूर्यदेव को मिलता है। उसका भी आपने गर्भवती महिलाओं के लिए बताया कि किस तरीके से करें, क्या ना करें। बच्चों के लिए या कुछ बुजुर्गों के लिए भी कुछ विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है? छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ों में तुलसी जी के दल और अपना घास बोलते हैं, अपना द्वारा बोलते हैं, वो अपने गन्ने ऐसी होती है, वो छोटे टुकड़े में डाल दी जाए। और तुलसी के पत्ते खास वो भी अच्छी चीज़ है, हर चीज़ डाल दी जाए। और अपनी लक्ष्मी जी वहाँ पे भी मंदिर पर भी सब तुलसी पत्ते डाल दी जाए। और दुआ वगैरह जो होती है बहुत ही अच्छी है, उसके लिए उससे वो शुद्ध रहता है, उसको दोष नहीं लगता। पानी पे खाने वाली चीज़ों के दोष नहीं लगता उसका जी। और उसको वही पानी आप बच्चों को बुजुर्ग को आप दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जरूरतमंद है। तो गर्भवती महिला भी उस टाइम जितना कोशिश करते हैं तो उस टाइम ना सेवन करे चीज़ का, और है करना मजबूरी हो गई है तो वही जो पत्ते वाला पानी है वही उसका सेवन करे, ऐसे कोई पानी नहीं जी। अब जिस वक्त ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा या फिर मोक्ष काल की शुरुआत जब से होती है, उसके बाद में पशुओं का बड़ा विशेष ध्यान दिया था कि पशुओं के लिए क्या करें, क्या खिलाएं उनको, क्या चीज़ें ना दें, या फिर खत्म होने के बाद में जो पूजा पाठ की सामग्री रही है जिसमें फल दूसरी चीज़ें रही उनका किस तरीके से इस्तेमाल हो? ये उगलवी चीज़ जो है, कोई भी खाना उड़ाऊ खाना है उसको तो हम एकदम सेवन नहीं कर सकते, वो तो हो गया। उसमें
आप दोबारा के कुछ सामान डालते हैं और उसके नाम वो ये जो अपने दल है तो दल डालते इसमें और डाल के उसके बाद में वही सब सूज हो सकता है, वरना वो खराब हो गया, आपका व्यर्थ हो गया। जी जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से क्या चीजें ऐसी हैं जिनके से एहतियात बरतना चाहिए, जिनका ख्याल रखना चाहिए। बहुत जरूरी है जी बिल्कुल। जब बात तो देखिए पंडित जी बता रहे थे क्या चीजें करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते जो है वो आप खाने में डाल सकते हैं ताकि ग्रहण के समय वो एक तरीके से कहते हैं ब्रश ना हो, वो सेवन योग्य रहे। हमारे साथ पंडित जी भी लगातार बने हुए हैं, राकेश चतुर्वेदी जी जो आचार्य हैं, उनका भी हम जरा रुख करते हैं, उनसे भी जानते हैं। हम राकेश जी ये देख रहे हैं कि लगातार जो उपाय है वो करेंगे, आप लगातार बता रहे हैं, पंडित जी भी लगातार बता रहे हैं, लेकिन राशियों की अगर बात की जाए तो जब ग्रहण पड़ता है कहा जाता है राशियों पर भी इफेक्ट करता है, तो जरा आप हमें बताइएगा कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, सबसे पहले तो नकारात्मक प्रभाव के बारे में ही बात किया जाए, क्योंकि ज्योतिष का काम ही है सचेत करना और आगाह करना। तो इस ग्रहण का जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, वह शुक्र की राशियों में। और इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब यह ग्रहण लग रहा है उस समय सूर्य खुद अपनी नीच राशि तुला में विराजमान है, वहां पर शुक्र और केतु और चंद्रमा यह तीनों युति बनाए हुए हैं, और साथ ही जिस नक्षत्र में लग रहा है वह भी संबंध भाव और सुख वैभव भाव का स्वामित्व करता है, स्वाति नक्षत्र। तो विशेष रूप से मंगल की राशियों पर यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही शुक्र की राशियां जो वृषभ है और साथ ही तुला राशि है। और इसके अन्यत्र अगर आप ध्यान दें तो दो मुख्य राशियां जो शनि प्रधान हैं, मकर और कुंभ, इन पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा भौतिक सुख सुविधाओं के उपलक्ष्य में, और साथ ही वैवाहिक जीवन यानी कि उनके व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के भाव में भी हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। वाद विवाद का बढ़ना, सामंजस्य की कमी दिखना, और इस तरीके से विशेष रूप से मकर और कुंभ के लिए अलगाव की स्थिति भी आ जाना, यह दर्शाता है यह सूर्य ग्रहण। बिल्कुल पंडित जी, ये राशियां आपने बता दी कौन कौन सी राशियां जो इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ेगा उससे बचने के लिए कोई उपाय भी होंगे, कोई मंत्र भी होंगे, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, शास्त्र कहता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर देवताओं के लिए आप ढूंढेंगे, शब्द ढूंढेंगे अगर वेद पुराणों में, तो आपको कहीं भी सूर्य देव के अन्यत्र कोई भी शक्ति का स्रोत नहीं मिलेगा। तो विशेष रूप से और सूर्य देव के लिए कहा गया है, दो वेदों में विधान आता है। पहला कहा गया है प्रकृति यानी कि शक्ति जो नारी शक्ति का नेतृत्व करती है, और दूसरा पुरुष शक्ति जो कि साथ में मिलकर सृष्टि का सृजन करते हैं। तो नारी शक्ति में मां दुर्गा का स्थान आता है, और कहते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य को ऊर्जा प्रदान करने वाली भी वही है। तो आज के दिन अगर आप अपने घर में एकांत में बैठ करके और आप मां दुर्गा के बीज मंत्र का ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और सात्विक भावना रखिए। उस समय मन में कुछ ना चले, मां दुर्गा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और कहिए कि इस ग्रहण काल से हमें मुक्ति दें और इससे नकारात्मक प्रभाव से हमें मुक्ति प्रदान करें, जीवन में धन धान्य की बरसात हो। इसी कामना के साथ आप पूरे समय ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप करिए आप। बिल्कुल, तो देखिए मंत्र जो है वो भी आपको बता दिया गया है। इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो दूर रहेगी आपसे। हमारे साथ विशाल भी लगातार हमारे सहयोगी बने, इनका भी हम जरा रुक लेते हैं। विशाल, जरा हमें एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा, जैसा कि जब्बार हमें दिल्ली में दिखा रहे हैं। हालांकि मंदिर के भीतर जो कपाट है मेन वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बाहर का गेट खुला है, लोग बाहर से दर्शन कर पाए। मूर्तियां जरूर ढकी हुई हैं। जरा एक बार यहाँ की तस्वीर भी दिखाएगा, यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा है? देखिए, यहाँ पे फिलहाल कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। चूंकि आज सूर्य ग्रहण होना है, तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर चूंकि बड़ी मान्यता है, लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और आज चूंकि मंगलवार का दिन भी है, तो ऐसे में यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी भीड़ लग जाती है। लेकिन आज चूंकि कपाट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम भक्त हैं वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूंकि कपाट बंद होने की वजह से भक्त अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से ही वो मनोकामनाएं जो है अपनी मांग रहे हैं। और चूंकि दिवाली के अगले दिन आज का जो दिन है वो बहुत सालों के बाद आज सूर्य ग्रहण होना है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण से पहले तमाम जो भक्त आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये लखनऊ के हनुमान सेतु की तस्वीर है और तमाम जो भक्त हैं वो बाहर से दर्शन कर रहे हैं। आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो आज बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आज सूर्य ग्रहण की वजह से दर्शन अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। ऐसा खबर की गई है कि शाम को 6 बजे के बाद कपाट ओपन हो जाएंगे,
और द्वार खुलने के बाद दर्शन हो सकेगा, लेकिन वो शाम को 5 बजे के बाद ही पॉसिबल होगा। क्योंकि मैं हर मंगल को कोशिश रहती है कि आके हनुमान जी के दर्शन करूं, तो आज भी मंगल को आया हूं। बिल्कुल विशाल, और यानी शाम कि को लोग भी एक बार इंतजार कोशिश कर रहे हैं, ग्रहण खत्म होगा तो फिर दर्शन जो है वो यहाँ पर हो पाएंगे, और तमाम जो नियम कायदे हैं ग्रहण के समय फॉलो करने के लिए वो तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं। और पंडित जी ने भी यहाँ पर बता दिया किस तरीके से आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि इस ग्रहण में नेगेटिविटी जो है वो आपसे दूर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।